फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर है जो अभी अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंकुर है, मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ और उसके बाद मैंने IIT रुड़की से बीटेक किया हुआ है। और सर, ये यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटैम्प्ट था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ये दूसरा अटैम्प्ट था। मैंने पहला अटैम्प्ट 21 में कॉलेज से निकलते ही दे दिया था, तो अपीयरिंग था। ये दूसरा अटैम्प्ट था और मैंने 21 में मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था, इस बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और आपका इंटरव्यू कितने वक्त तक चला और कौन सा बोर्ड था? मेरा ऑप्शनल तो फिज़िक्स था और इंटरव्यू का ड्यूरेशन मुझे जहाँ तक लग रहा है 25 से 26 मिनट रहा होगा। और बोर्ड्स एक प्रोफेसर डॉक्टर हरि प्रताप सिंह, शायद यही नाम था उनका, तो उनका बोर्ड था और 3 मेंबर थे। तो सर, आज के इंटरव्यू में आपसे किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए सर? मेन तो यही है कि ये लोग आपका जिस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है वहाँ पे अच्छे खासे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो काफ़ी प्रिपेयर करके जाइए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो था वो फिज़िक्स था, तो सवाल नहीं बनने वाले। यानी आपको देखना पड़ेगा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है और आपका ऑप्शनल क्या है, उन दोनों में से एक होगा जिस पे बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से ज़्यादा पूछे गए या करंट से ज़्यादा पूछे गए या फिर जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ के पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए सर? मुझसे मेरे जो ऑप्शनल से, तो क्योंकि फिज़िक्स ऑप्शनल है तो यार ज़्यादा सवाल बनते ही नहीं उन लोगों से। फिर भी सर एक आध दो क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं? फिज़िक्स ऑप्शनल से मैंने मॉक वगैरह में दिया था, वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जो सबसे पूछे गए हैं, बहुत मैं सीनियर्स हैं उनसे पूछे गए। और बाकी मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग मैंने प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से की है, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बने हैं इससे। सर, कुछ क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमें बता सकते हैं, जो ई-कॉमर्स वगैरह, सप्लाई चेन वगैरह का आप क्वेश्चन बता रहे हैं, खास करके जो इकोनॉमिक पोर्शन से रिलेटेड है तो उसके बता सकते हैं सर? एक तो मेन वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने खुद बोल दिया था तो उस पर सवाल थे। फिर उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग का सवाल था, मैंने तो प्रोजेक्ट भी किया था, वो भी बताया मैंने, उस पर क्वेश्चन थे। फिर ई-कॉमर्स से रिलेटेड था, फिर एक फ्लिपकार्ट का और वॉलमार्ट का जो इसका टेक ओवर हुआ था 2018 में, उससे पूछ लिया था इन्होंने। और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की जो करंट स्कीम्स है उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब पे, वो पूछा था। और बाकी बोलिए, और बाकी फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर से सर कौन से क्वेश्चन थे बताइए प्लीज़? एक तो G20 पे पहले बेसिक सा पूछ लिया कि क्या क्या चैलेंजेस है उसमें कराने में। फिर एक पूछ लिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड था, पर वो मेरे उससे रिलेटेड था। फिर उसके बाद थोड़े पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, जैसे अखंड भारत पे पूछ लिया क्या ओपिनियन आपका। फिर उसके बाद उन्होंने मेंशन लव जिहाद नहीं किया था, पर केस वही सेम था, श्रद्धा वॉकर का जो केस हुआ था ना, उसी पे वो ओपिनियन जान रहे थे। फिर एक आध दो ऐसे क्वेश्चन थे ट्रिकी टाइप, जैसे मतलब वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पूछा था कि क्या ओपिनियन आपके। सर, बजट वगैरह पे कोई क्वेश्चन आपसे या फिर इंटरनेशनल इशू या रिलेशन से कोई क्वेश्चन आपसे? हाँ, इंटरनेशनल तो पूछ रहे हैं वो, शायद सभी से पूछ रहे हैं। तो IR से मेरे से पूछा था कि एक वही मैंने ये बोल रहे थे कि जब अखंड भारत वाला बोला था तो मैंने बताया था इकोनॉमिक यूनियन से रिलेटेड कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक इकोनॉमिक यूनियन होना चाहिए। तो इससे उन्होंने पूछा कि क्या मतलब इंडिया को एक नहीं कर देना चाहिए। इसमें काफ़ी हुआ, लिंगर हुआ, उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। IR में ये था। और बाकी स्पेसिफिक तो G20 वाला हो गया, वो था। IR पे पूछ रहे हो सवाल। और सर, GS के पोर्शन से खास करके पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह से, ज्योग्राफी वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पर्यावरण वगैरह से? नहीं, ज्योग्राफी वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री और से सर कोई? नहीं, हिस्ट्री से नहीं था। नहीं, GS से क्वेश्चन नहीं थे इनके, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे इन्होंने, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, वो पूछा था कि और फिर उसके बाद मेरे खुद पर्सनल क्वेश्चन जो आपसे होता है आपके बारे में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये पूछा। आपके डैप से? नहीं, डैफ में नहीं होता, मतलब पर्सनल। हाँ, आपका, हाँ, मतलब आपके बारे में पूछ रहे थे कि डैफ आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सब पूछ रहे थे। पूछा ये चीज़ें इन्होंने, तो मतलब यानी पर्सनल वाला जो है उसको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने मॉक दिया, वो मॉक में इतना पूछा नहीं गया था, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपके पर्सनल जो भी है, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस है, ये पूछ रहे थे। हाँ, और सर, जानेंगे कि जैसा कि आप बता रहे थे कि आपका पहली बार में प्री भी क्लियर नहीं हुआ, इस बार आप इंटरव्यू तक पहुँचे, तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने प्री पहले बार में ऐसे क्या मिस्टेक की थी, क्या गलतियाँ की थी, ताकि जो हमारे नए एस्पिरेंट जो देखेंगे ये वीडियो आपका, वो ना करे और इस बार का वो PT क्लियर कर पाए सर? देखो, प्रीलिम्स ऐसा है ना, PCS का प्रीलिम्स मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव है ये। तो यहाँ पे यार कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब आप जो है अगर मान लीजिए 110 115 सवाल कर रहे हैं तो आपके एटलीस्ट
95 से 98 सवाल या 100 सवाल सही होने चाहिए। तो मेरे पहले अटैम्प्ट ये हुआ, मैंने सवाल बहुत ज़्यादा किए, गलत काफ़ी हो गए। तो लास्ट अटैम्प्ट और इस अटैम्प्ट में अगर करेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो अंतर है ही नहीं। लास्ट अटैम्प्ट में शायद मेरे 90 क्वेश्चन सही थे और इस बार मेरे 96 करेक्ट है, तो बस 6 ही ज़्यादा करेक्ट थे। लेकिन इस बार डिफरेंस ये आया कि मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने गलत किए थे वो बहुत कम थे। तो एक ये सबसे बड़ा है कि आपके क्वेश्चन गलत बहुत कम होने चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए आपका, आप जो कर रहे हैं वो। और बाकी क्या यार, यूपी का ना बहुत ही स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है। कोई जैसे मैं यूपीएससी दे रहा हूँ, मैं बताया कि मेन तो वो है मेरा टारगेट, तो इसको आपको ना चैनलाइज़ करना पड़ता है एंड में। जैसे मैंने इस बार सिर्फ, मुझे याद है मेरा 5 तारीख को यूपीएससी था और उसके अगले हफ्ते पीसीएस का इंटरव्यू था, सॉरी इसका प्रीलिम्स था। तो मैंने सिर्फ 5-6 दिन पढ़ा था, लेकिन वो पता था क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि पहली बार मैं पढ़ चुका था, पहली बार सब आइडिया था, तो इसमें पता था। तो ये चैनलाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि आपको क्या चीज़ें स्पेसिफिक पढ़नी है। और सर लास्ट मोमेंट पे खास करके प्रीलिम्स को लेके, क्योंकि अभी मई में ही प्रीलिम्स है, तो सीसेट वगैरह की आपकी क्या तैयारी रही है? करंट अफेयर्स वगैरह आपने कैसे पढ़ा उस बार की तुलना में इस बार कैसे आपने मॉडिफाई किया चीज़ें? और लास्ट मोमेंट पे और भी बच्चों को जो भी हमारा इंटरव्यू देखेंगे उनको क्या पढ़ना चाहिए ताकि उनका जब भी मतलब करंट अफेयर्स वगैरह जो कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाए? या सीसेट इसका काफ़ी ट्रिकी होता है पीसीएस का। कारण ये है क्योंकि इसमें हिंदी भी आ जाती है, तो जिनका जो इंग्लिश बैकग्राउंड है उनका एक वहाँ पे नंबर कट जाते हैं। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में वहाँ भी नंबर इतने मिलते नहीं है, तो सीसेट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मेरे को इतना वो नहीं था, तो सीसेट प्रिपेयर करिए। बाकी जीएस वगैरह करंट अफेयर में ये है कि दृष्टि की मैगज़ीन आती है, दोनों ही आती है, एक आई दृष्टि आती है, एक दृष्टि कोचिंग की आती है। तो बस वो मैगज़ीन देख लीजिए, करंट अफेयर उससे हो जाता है। और जीएस अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, फैक्चुअल बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आपको। और सर आपने मेंस की तैयारी, खास करके मेंस की आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट की थी और कब से करनी चाहिए? बेसिकली जो अगर कोई नया स्टूडेंट करता है तो कब से करनी चाहिए? प्रीलिम्स के पहले करनी चाहिए या प्रीलिम्स के बाद करनी चाहिए? यार देखो, मेरे केस में ये था, मेरा 27 जुलाई को इंटरव्यू है, इसका रिजल्ट आया था पीसीएस प्री का, तो उसके बाद ही मैंने मेन शुरू किया था। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैंने एक टेस्ट सारे जीएस के एक ही लिखा था, उतने में हो गया था। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितना अच्छा करोगे उतना ही सही है, जितने ज़्यादा करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। बाकी मैंने तो खैर एक ही किया था सबका। और सर जैसा कि इस तैयारी में काफ़ी बार लो मोटिवेटेड फील होता है, जैसा कि आपके फर्स्ट बार में अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, तो जब डीमोटिवेशन होता है या फिर लो फेस आता है एक तैयारी के दौरान, तो उसके लिए आपने क्या किया और जो भी हमारे एस्पिरेंट देखेंगे उनके लिए क्या सजेस्ट करें? यार एक स्टडी सर्कल तो होना चाहिए। सबसे पहले आपका एक स्टडी सर्कल हो, जहाँ आपके 2-3-4 फ्रेंड हो, तो आप वहाँ पे, जैसे मेरा तो स्टडी सर्कल है, मेरे 4-5 फ्रेंड हैं, तो मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो स्टडी सर्कल बनाइए अगर हो सके तो जी, वो सबसे ज़रूरी है जी। और लास्टली सर हम ये जानेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नया एस्पिरेंट इस तैयारी में आना चाहे, खास करके यूपी पीसीएस के, तो उसको स्टार्टिंग में ऐसी क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, जिससे जब कौन सी बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसे कि वो जब भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करे या कहीं भी सेल्फ स्टडी भी करे, उसको चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से? अगर यूपी पीसीएस स्पेसिफिक करना है तो उसको अपनी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा यूपी स्पेसिफिक चैनलाइज कर ले, कि मतलब आप जो है यूपी की चीज़ें पहले ज़्यादा फोकस करिए। यानी अगर तैयारी करें तो डेफिनेटली, जैसे मैं तो सिर्फ हिंदू पढ़ता था, एक ही न्यूज़पेपर, तो आप अगर ये कर रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से तो हिंदू तो पढ़ोगे ही, प्लस उसके बाद एक यहाँ की जो लोकल न्यूज़पेपर है आप उस पर हमेशा मतलब एक कोई पढ़ते रहिए, तो आपके लिए हमेशा अपर हैंड रहता है, मतलब वो काफ़ी सरल हो जाएगा फिर आपके लिए। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पद पे चयन हो उसके लिए हम शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू व्यूअर्स।